मेरा टाइम का ऐसा होता है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी खुद की भी लाइफ है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं कि तुम काम कराते रहो। बट मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो यूपी के थे। 7 बजे के बाद हमको घर से बाहर जाने नहीं देते थे। मेरी बेटियां क्या जूनियर आर्टिस्ट है जो यहाँ खड़ी रहेगी, सब हटा दिया। सो आई वाज शॉक्ड। मेरा खुद का नहीं था बट मेरे नाम का बहुत था। बचपन से मैं तो फिल्मी बैकग्राउंड में ही पैदा हुई, तो ये रोज़ ही हम देखते हैं। माचिस का बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर लेटर लिख के मेरे इसे घर में टपक आ गया। हाय, दिस इज़ दीपशिका नागपाल और मैं खेलने जा रही हूँ टेली चक्कर के साथ वो पहली बार मेरी यादों के सफ़र में। वो पहली बार when you had a professional fight with someone. I was doing one show, not with an actor, with a producer. एक्टर के साथ झगड़ा नहीं होता मेरा कभी। प्रोड्यूसर के साथ मेरा हमेशा इस बात पे होता है कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं 9 बजे आऊँगी तो मैं 9 बजे जाऊँगी। मेरा टाइम का ऐसा होता है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी खुद की भी लाइफ है। हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं कि तुम काम कराते रहो। तो एक बार हम शूट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं, बोला इतने बजे पैकअप हो जाएगा और मेरा प्लान था कि मैं बाहर जाऊँगी, वट एवर माई पर्सनल थिंग। एंड दे सेड नहीं तुम नहीं जा सकती, तुमको ये ख़त्म करके जाना पड़ेगा। ओहो, मैं तुम्हारा, मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं जाऊंगी, आई एम कमिटेड फॉर दिस टाइम। एंड मैं देखती हूँ मुझे कौन रोक के दिखा था। पूरा तमाशा हो गया था। एंड देयर से तभी कोई टेलीकास्ट का प्रॉब्लम नहीं होता था, बस वो पावर दिखा रहा था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, तुम नहीं जा सकती। तो मैंने बोला पावर तो किसी की नहीं चलती, तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ। तो बहुत गंदा वाला झगड़ा। वो पहली बार when you dated someone, your first date. I never dated anybody. I know it's people will not believe, बट मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो यूपी के थे। 7 बजे के बाद हमको घर से बाहर जाने नहीं देते थे। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स बोर्डिंग, एवरीथिंग। आई नेवर डेटेड एनीबडी। द फर्स्ट पर्सन आई मेट एंड आई गॉट मैरिड टू हिम। सो सैड। वो पहली बार when you faced camera, जब आप कैमरे के सामने आया था, पहला एक्सपीरियंस था। मेरी मम्मी एक, व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड, माय मॉम वाज मेकिंग फिल्म वाली भरवाड़न, गुजराती फिल्म। और मेरी मम्मी को बहुत था मेरी बेटी एक्ट्रेस बने, और ज़बरदस्ती हमको लेके गए और मम्मी के साथ खड़ा कर दिया कि तुम बोलो घाघरा चोली पहन के। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग ऐसे खड़े थे और माय डैड वाज डायरेक्टिंग। तो तभी कैमरा तो शूट हो गया। माँ को लगता है मेमोरी है, मेरे पापा ने पूरा एडिट कर दिया। मेरी बेटियाँ क्या जूनियर आर्टिस्ट है जो यहाँ खड़ी रहेगी, सब हटा दिया। तो कैमरा मैंने वो फेस किया था। पिक्चर के टाइम पे मैंने गैंगस्टर किया था, देवानंद जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो महबूब स्टूडियो में मेरा सबसे पहला शॉट हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर विद देव साहब। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड। वो पहली बार you came across any of your fake profile. ओ माय गॉड, सो मेनी फेक प्रोफाइल। मैं खुद ही दीपशिका, इतनी सारी दीपशिका कैसे है? ये सब तो अभी शुरू हुआ है ना। आई थिंक 2010 जब शुरू हुआ, इतने सारे दीपशिका फेक प्रोफाइल है। सो आई वाज शॉक्ड। मेरा खुद का नहीं था बट मेरे नाम का बहुत था। वो पहली बार when you walked on red carpet. आई ऑलवेज वॉकड ऑन रेड कार्पेट विद माई पेरेंट्स। वो अगर आप गिने जाओ तो बचपन में ही मैंने किया था, बट मेरी फिल्म का रेड कार्पेट मैंने सबसे पहले किया था जब कोयला फिल्म का रिलीज हुई थी, क्योंकि देव साहब तो ये सब में मानते नहीं थे और उन्होंने रिलीज कर दी थी फिल्म। बट कोयला के टाइम पे आई वॉकड माई रेड कार्पेट एंड आई वॉज वेयरिंग अ रेड गाउन एंड शाहरुख एंड एवरीबडी वॉज देयर। वेरी एक्साइटेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि हम बचपन से, मैं तो फिल्मी बैकग्राउंड में ही पैदा हुई, तो ये रोज़ ही हम देखते हैं। बट मेरी फिल्म थी तो तभी गई थी। वो पहली बार जब आपने कोई ब्रांडेड स्टफ खरीदा हो अपने कमाई। आई डोंट बिलीव इन ब्रांडेड एंड ऑल दिस थिंग, माई चिल्ड्रन आर मोर। बट अपने लिए मैंने खरीदा था लुई वितो का बैग, 1.5 लाख रुपए का। वो अभी तक बैग बत्ती को मैंने से पैक करके रखा हुआ है। एंड आई बॉट 2011 में। उसके पहले तो आई एम वेरी हिप्पी, मैं कहीं से भी कोई भी कपड़े उठा के पहन लेती हूँ। वो पहली बार जब आप अब्रॉड ट्रिप पर गए थे, योर फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप। माई फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप, आई वेंट टू ज़ूरिक। हम लोग एक शो करने गए थे, मैं, सोनू निगम, जया प्रदा जी। और सोनू निगम तभी नया नया था, सारे गमा करके बाहर आया था, दुबला पतला सा। और मैं गई थी ज़ूरिक, इज़राइल। और इज़राइल में वीज़ा नहीं लगता आपको, दुबई, क्योंकि वो पेपर पे वीज़ा लगा था। सो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड। वो पहली बार जब आपको किसी ने लव लेटर दिया हो स्कूल कॉलेज में, या आपने किसी के लिए लिखा हो? नहीं, मेरे पास खून से लिख के लेटर्स आए हुए हैं। माचिस का बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर लेटर लिख के मेरे इसे घर में टपक आ गया। तो हमारी तो बैंड बजी थी। किसने भेजा? पापा। हम हिम्मत ही नहीं होती खोलने के लिए, आई लव यू। फिर और एक बार, ऐसे तो बहुत आते रहते हैं, चिट्ठी में गोल उठके वो आप फेंक रहा है। एक बार मुझे याद है कि जब मैं शादी करके महाकाली में रहती थी, एक लड़के ने खून से लेटर भेजा, लिखा था। एंड उसने बोला आई लव यू एंड एवरीथिंग। एंड आई सेड लिसन, आई एम मैरिड, नो यू आर लाइंग टू मी। एंड मेरे को बहुत डर लगा था कि ये कुछ कर नहीं दे।
तो लिटरली हमको पुलिस को बुला के उसको बताना पड़ा। तो ऐसे बहुत लव लेटर्स आए मेरे पास। वो पहली बार जब आपको किसी फैन ने इसके अलावा शादी के लिए सीधा प्रपोज कर दिया हो? बहुत लोग करते हैं, इंस्टा पे तो रोज़ ही करते हैं, मैरी मी। जब मैं एक इवेंट के लिए गई थी, दिल्ली या पंजाब साइड कहीं गई थी, एक लड़का आया, मुझे नहीं पता था, तभी बॉडीगार्ड सब लोग थे और हम खड़े थे और वो आके एकदम दीपशिका आई लव यू मैरी मी। मैंने ऐसे पलट के देखा, मैं डर गई एक्चुअली। ऐसे कौन बोलता है, मतलब आदमी को खुश होना चाहिए। और वो पागल था, फ़ैन था। फिर उसके दोस्तों ने बताया कि उसने अपने घर में पूरे मेरी फ़ोटोग्राफ्स लगा के रखी हुई है। तो आई वॉज हैप्पी ऑल्सो बट आई वॉज स्कैर्ड ऑल्सो। सो हियर वी एंड अवर वो पहली बार। आपको कैसा लगा हमारे साथ वो पहली बार ये सेगमेंट करके? थैंक यू, बहुत मज़ा आया वो पहली बार खेल के, बिकॉज हमेशा इंटरव्यू तो चलते ही रहते हैं, सेम चीज़ हम बोलते रहते हैं, लेकिन ये होता है जो मेरी फैंस को, मेरे ऑडियंस को मेरे बारे में पता चलता है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड आई विल लव टू डू इट अगेन। हाई, दिस इज दीपशिका नागपाल एंड यू आर वॉचिंग टेली चक्कर। कीप वॉचिंग। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.